तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो यारो, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोड गिलीच सीज़न 2 का एपिसोड फर्स्ट। तो जल्दी से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और आज का हमारा जो लाइकियम है वो है तकरीबन 20 लाइक, तो इन्हें पूरा कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश यही है यार, सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद देखो। तो पहले सीन में दिखाया जाता है कि एक आदमी पीछे खड़ा होता है और कह रहा होता है कि ब्लैक नाइट की मदद से सिर्फ हम ही बचे हैं और जिससे हमने बरतानिया में खौफतारी कर दिया है, वो भी लूसी की मदद से। हम बस फ्लाई नंबर 4 में ही अभी कामयाब हुए हैं। सारे जो होते हैं वो कहते हैं हाँ। फिर उसके बाद वो उन सब से माफ़ी मांगता है और कहता है जापान के नाम, और वो सब प्यालियाँ तोड़ देते हैं। उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें ज़ीरो दिखाया जाता है और उसके पीछे एक लड़की आ जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें आज पकड़ के रहूँगी, और वो वहाँ से भागने लग जाता है और एक लैब में रुक जाता है। जिसके बाद वो वहाँ पर एक गैस छोड़ देता है जिससे वो लड़की बहुत परेशान होती है और वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो लड़की भी उसका काफ़ी पीछा करती है और उसके बाद छत से कूद जाती है। लेकिन वहाँ पे उसका जो दोस्त होता है वो उसकी हुलिये में होता है, जिसकी वजह से वो ज़ीरो होता है, वो वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे उसका दोस्त और जो ज़ीरो होते हैं वो दोनों से एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। वो जो ज़ीरो होता है वो अपने मन ही मन में सोचता है कि ज़ीरो को गए हुए तकरीबन 1 साल हो चुके हैं और उस वक्त से एरिया 11 भी शांत बैठा है। और उसके बाद हम देखते हैं कोई कैमरे की मदद से जो होता है वो ज़ीरो को देख रहा होता है और कहता है कि वो आ गए हैं, वो यहाँ से वो 50 गेट मैन B3 की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद एक आदमी बोलता है क्या वो इसी समय आएंगे, तो उनके जो कैप्टन होते हैं वो बोलते हैं हाँ आना तो चाहिए। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाता है जहाँ पर जो ज़ीरो होता है वो अपनी बाइक को पार करते हैं और कसिनो में चले जाते हैं। जहाँ पर वो कसिनो की गेम को देख रहे होते हैं तो अचानक से एक जो लड़की होती है वो उनके पास से गुजर रही होती है जिसके हाथ में जूस होते हैं, और वो उसके हाथ से जूस जो उनके ऊपर गिर जाता है और वो उसके बाद उससे माफ़ी मांगती है। लेकिन जो ज़ीरो होता है वो कहता है इस कोई बात नहीं, ठीक है। और जो वो वेट्रेस होती है वो कहती है मैं एक वेट्रेस हूँ, तुम तो एक बरतानिया के स्टूडेंट हो। और वो कहता है ये तो एक और रीज़न है। उसके बाद ज़ीरो कहता है मुझे अपना स्टेटस शो ऑफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जो ताकतवर नहीं है उन्हें ये जानना पड़ता है। उसके बाद जो वेट्रेस होती है वो कहती है बिलहाल वो ही गलत हो। और उसके बाद जो ज़ीरो होता है वो कहता है तुम मेरी वैल्यूज़ को मुझ पर ही ना मार दो। और उसके बाद वेट्रेस जो होती है वो उससे माफ़ी मांगती है। उसके बाद पीछे से एक आदमी आता है जो लड़की के बाल पकड़ लेता है और उसे मारने लग जाता है। और उसका भाई जो पीछे खड़ा होता है वो कहता है ये यहाँ सब माफ़ है। और वो जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है ये मेरी दुनिया है और ये बिकने के लिए है। और उसके बाद जो ज़ीरो होता है वो कहता है हम चेस से फैसला करेंगे। उसके बाद जो आदमी होता है वो मान जाता है, उसके साथ चेस खेलने लग जाता है। उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ सोल्जर एक कैदी को मार रहे होते हैं और वो कह रहा होता है कैदी कि अगर ज़ीरो यहाँ पर होता तो मेरे साथ आज ऐसा ना होता। तो एक जो जेल में लड़की कैद होती है वो कहती है तुम उसकी बात ही मत करो। उसके बाद जो कैदी होता है वो कहता है कि ज़ीरो हमने हमें कभी धोखा नहीं दिया। और जो गार्ड होता है वो उसको एक मार देता है, इसकी वजह से वो कैदी जो होता है वो बेहोश हो जाता है। बाद एक और जेल में जो होता है कैदी वो कहता है तुम सब बस करो, वैसे भी ज़ीरो तो मर गया है। और उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो कसिनो का मालिक होता है उसकी तो एकदम फट के हाथ में आ गई होती है, जो कि कह रहा होता है कि नामुमकिन, ये ऐसा नहीं हो सकता, तुम स्टूडेंट तुम तो जीत गए। और उसके बाद वो हंसने लग जाता है और कहता है तुमने तो इसमें चीटिंग की है। और जो पीछे सारे खड़े होते हैं वो कहते हैं नामुमकिन, चेस में तो चीटिंग हो ही नहीं सकती। तो वो कसिनो का मालिक जो होता है वो कहता है इसे पकड़ लो और इसे हम मार देंगे।
उसके बाद ज़ीरो जो होता है वो कहता है तुम एक बेहुदा इंसान हो। और उसके बाद जो उसका भाई होता है वो कहता है प्लीज़ मेरे भाई को जाने दो। और उसके बाद वहाँ पर हमला हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दो लोग जो होते हैं वो 11 एरिया में आते हैं। जो वहाँ के जो कैप्टन होते हैं वो उन दोनों का वेलकम कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ज़ीरो तो मर गया है। जो कैप्टन होते हैं वो कहते हैं नहीं, वो अभी नहीं मरा। तो उसके बाद दो फौजी आते हैं और वो लंबे बालों से कहते हैं हमें अपने हथियार दे दो। तो उसके बाद जो लंबे वाला होता है वो इतनी तेज़ी से उनकी तरफ वार करता है कि उनकी बेल्ट जो होती है उन्हें पता भी नहीं लगता, उनकी बेल्ट कट जाती है। उसके बाद जो होती है ना वेट्रेस, वो ज़ीरो जो होता है उसका हाथ छोड़ देता है और उसका भाई जो होता है उसका वो हाथ पकड़ के उसे ले जाता है। वो जो वेट्रेस होती है वो उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर बिल्डिंग से सामान गिर जाता है। और ज़ीरो कहता है बाकी बचे हुए ब्लैक नाइट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और अचानक से ऊपर से दीवार टूटती है, वहाँ से एक रोबोट उनकी तरफ आके गिर जाता है, जो कि उनके सामने आके खड़ा हो जाता है और उनके सामने हाथ फैलाकर कुछ मांगने लग जाता है। और उसके बाद देखते हैं कि ब्रिटिश के जो रोबोट होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और फायरिंग करने लग जाते हैं। जो रोबोट होता है जो उनके सामने खड़ा होता है वो ज़ीरो को बचा लेता है और वहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद देखा जाता है जो वेट्रेस जो होती है वो अपने रोबोट में बैठ जाती है और उसके बाद वो जो होती है वो लड़ने के लिए चली जाती है। और उसके बाद जो उसका भाई होता है वो ज़ीरो से पूछते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो उसका भाई कहता है शांत हो जाओ, हम यहाँ से निकलेंगे। और उसके बाद उसका भाई देखता है कि जो उसके भाई के ऊपर कोई फायरिंग करने लगा होता है, तो ज़ीरो बीच में आ जाता है। और उसके बाद एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से ज़ीरो जो होता है वो जो होता है बिल्डिंग से नीचे गिरने लग जाता है। जैसे ही वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है उसका भाई जो होता है उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। लेकिन वो बच जाता है, नीचे जो होती है जाल वो उसके ऊपर गिर जाता है। और उसके बाद वो अपने भाई को बचाने के लिए ऊपर आता है और ऊपर आके देखता है कि सब लोग मरे हुए होते हैं। तो वो कहता है इनको भी किसी ने नहीं छोड़ा। और उसके बाद देखा जाता है कि वहाँ पे एक रोबोट आ जाता है जो कि कहता है द ऑर्डर ऑफ द ब्लैक नाइट्स। तो उसके बाद ज़ीरो कहता है क्या तुम मुझे मारने वाली हो। तो उसके बाद रोबोट में से एक ग्रीन बालों वाली लड़की निकलती है। तो यार मुझे इसका नाम नहीं पता, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ कि इसका नाम क्या है। तो उसके बाद जो होते हैं मैं तुम्हें लेने आई हूँ, हमारी दुश्मन बरतानिया है, तुम्हें याद है ना हमने एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया था। और ज़ीरो जो होता है वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट कौन सा। उसके बाद पीछे से एक गोली आती है जो ग्रीन बालों वाली के सीने में लगती है और वहाँ से नीचे गिरने लग जाती है। जो ज़ीरो होता है वो उसे पकड़ लेता है। और उसके बाद देखते हैं कि जो वहाँ पर एक सोल्जर होता है वो उन सब लाशों को आग लगा देता है, जिसमें जो ज़ीरो होता है वो कहता है वो अभी ज़िंदा हैं। तो उसके बाद उन सोल्जर्स का कैप्टन बाहर निकलता है और कहता है तुमने अपना रोल अच्छे से निभाया। और उसके बाद जो ज़ीरो होता है वो कहे तुम क्या कहना चाहते हो। तो कैप्टन जो होता है वो कहता है कि तुम 7:30 बजे उठते हो और 7:12 बजे उठकर तुम न्यूज़ और ब्रेकफास्ट करते हो। तुम इतने बजे स्कूल जाते हो, इतने बजे तुम क्लास बंक करते हो और इतने बजे तुम स्कूल से वापस होते हो। हम काफ़ी दिनों से तुम पर नज़र रखे हुए थे। उसके बाद वो ऑर्डर देता है अपने सोल्जरों को कि इसको मार दो। तो जैसे ही इसको मारने लगे होते हैं तो ज़ीरो सोचता है अगर मेरे पास पावर थी तो मैं यहाँ से ज़िंदा निकल जाता और इन सबको भी ज़िंदा लेके जाता। लेकिन उसके बाद जो वहाँ पर ग्रीन बालों वाली लड़की होती है वो उसको एक किस करती है, जिसकी वजह से उसके पास जो अपनी ताकत होती है वो वापस आ जाती है। और उसके बाद वो उठता है और अपनी आंख की मदद से उसको कहता है कि खुद को गोली मार दो। उसके बाद जो सारे सोल्जर्स होते हैं और जो कैप्टन होता है वो अपनी गर्दन में अपनी बंदूक की मदद से अपने आप को मार देते हैं। और उसके बाद छत से दो रोबोट्स नीचे आते हैं और कहते हैं ज़ेमुसामा आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। तो वो कहता है मैं इस दुनिया को बदल दूंगा, मैं इस दुनिया को एक नई दुनिया बनाऊंगा। और उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मैजेस्टी आ रहे होते हैं। तो 3 लोग खड़े होते हैं और वो कहते हैं योर मैजेस्टी। और उसके बाद बीच में जो एक लड़का होता है वो कहता है
ज़ीरो को तो मैं ही मारूंगा। और उसके बाद वहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो यार अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ वैल्यूएबल कर रहा हूँ तो यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को ज़रूर दबाओ और इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।